प्यारे बच्चों, उष्मागतिकी थर्मोडायनामिक्स नाम इस लेसन का है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। हेलो सुष्मिता जी, इस लेसन में मैंने आपको एक टॉपिक समझाया कि उष्मागतिकी निकाय किसे कहा जाता है। आपको एक्सप्लेन किए कि एक ऐसा निकाय जिसे ताप, दाब और आयतन के पदों में व्यक्त किया जा सके उष्मागतिक निकाय कहा जाता है। ऐसा बोला गया बेटा सुशीलता कि अगर कोई सिलेंडर में बंद गैस होती है तो उसे हम उष्मागतिक निकाय कहते हैं। ठीक है बेटा। एक और बात जान गए आप बेटा कल की क्लास में कि किसी उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य या उष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य W बराबर P इंटू डेल्टा V या PdV होता है। और बच्चों, अगर उष्मागतिक निकाय खुद कार्य करती है तो ये कार्य धनात्मक होता है, और उष्मागतिक निकाय पर कार्य होता है तो ये कार्य ऋणात्मक होता है। कल हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। अगर जो है मॉडर्न साइंस के कोई बच्चा या बच्ची होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिखाओ उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो कल जो डेरिवेशंस कराए थे उनमें दोनों थे। तो जब जो है उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य कराना रहेगा तो आप सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत बेटा? तो उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य या उष्मागतिक निकाय पर किया गया कार्य इसी प्रकार आप डिराइव कर लेंगे या सिद्ध कर लेंगे। जो पूछा जाए या कहे करने को तो दिखा देंगे। ठीक बेटा। अब आपको बताना चाहेंगे, वैसे एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं अभी, पदार्थ का अणुगति सिद्धांत। लास्ट चैप्टर है वो, उष्मा से हटकर है। तो उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ हल्का सा बता दे रहे हैं कि जैसे उष्मागतिक निकाय है जो एक प्रकार की गैस ही तो है, तो उष्मागतिक निकाय दो तीन तरह से हो सकती है। एक परमाणु उष्मागतिक निकाय हो सकता है, मतलब एक ऐसा निकाय होगा जिसके एक अणु में एक परमाणु होंगे, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन हो सकता है ना बेटा। द्विपरमाणु उष्मागतिक निकाय हो सकता है। तो द्विपरमाणु उष्मागतिक निकाय का मतलब बेटा जैसे जो है H2Cl2 O2 N2, या बहुपरमाणु उष्मागतिक निकाय हो सकता है। तो हमारा जो उष्मागतिक निकाय है, उष्मागतिक निकाय प्यारे बच्चों, हमारा उष्मागतिक निकाय तीन तरह से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। एक परमाणु उष्मागतिक निकाय देवेश बेटा, दो परमाणु उष्मागतिक निकाय, और बेटा बहुपरमाणु उष्मागतिक निकाय। इस तरह से जो है दो तीन टाइप के जो है उष्मागतिक निकाय हो सकते हैं। एक परमाणु उष्मागतिक निकाय मतलब ऐसे सभी उष्मागतिक निकाय जिनके एक अणु में एक परमाणु हो, जैसे बेटा एग्जांपल के तौर पे हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब है ना। और दो परमाणु समझ गए कि एक अणु में जिनके दो दो परमाणु होते हो, H2Cl2 O2 N2, बहुत सारे ऐसे। और ऐसे जो है उष्मागतिक निकाय जिनके एक परमाणु में बहुत से जो है एक अणु में बहुत से परमाणु हो, जैसे आपका O3, जैसे NH3, ऐसे ही। इधर तो के बेटा बात समझ में आ रही है। तो अब बच्चों यहाँ पर एक बात तो ये समझ में आ गई, हमने बोला कि बेटा जब पदार्थ का अणुगति सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो वहाँ डिटेल में समझाऊंगा, चूंकि वहाँ है, यहाँ नहीं दिया है। पहले मगर इसी लेसन में था, 2-3 साल पहले कोर्स में इसी लेसन में था। तो ये जो उष्मागतिक निकाय है, उष्मागतिक निकाय जब किसी बर्तन में बंद होती है तो ये जो है इसके अणु या इसके परमाणु बर्तन में गति करते रहते हैं। गति इनकी दो तरह से होती है, एक तो ये आपस में लड़ते हैं, दूसरा जो है बर्तन की दीवार से लड़ते रहते हैं। तो जब ये गतिशील होते हैं तो इनमें निश्चित तौर पे क्या होती होगी, गतिज ऊर्जा। और जो एक दूसरे से लड़ते या टकराते रहते हैं दीवार वगैरह से, तो इनमें स्थितिज ऊर्जा भी होती होगी। तो उष्मागतिक निकाय के समस्त अणुओं, जितने अणु हैं, कि संपूर्ण गतिज ऊर्जा
संपूर्ण प्रकार की स्थितिज ऊर्जा को अगर जोड़ दे, इकट्ठा कर दे, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा उसे कहा जाता है। कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा, यूं से डिनोट करते हैं। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या हुआ बेटा? समस्त प्रकार की गतिज ऊर्जा। बार बार से बोल रहे, ध्यान से सुनना। समस्त प्रकार की गतिज ऊर्जा और समस्त प्रकार की स्थितिज ऊर्जा। काहे समस्त प्रकार की गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि जो अणु होते हैं उष्मागतिक निकाय के, उनमें दो तरह की जो है गतिज ऊर्जा होती है, बल्कि तीन तरह की। एक तो वो सीधे गति करते रहते हैं, जैसे यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ पहुंच गए, तो ये स्थानांतरी गतिज ऊर्जा है। दूसरा वो घूमते भी रहते हैं, तो घूर्णन के कारण भी गतिज ऊर्जा रहती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी जो है उष्मागतिक निकाय में स्थानांतरी गतिज ऊर्जा और घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा समस्त प्रकार की स्थितिज ऊर्जा का संपूर्ण योग निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। इधर क्लियर बेटा? कौन कौन ऊर्जा हो गई? स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा और का संपूर्ण योग। निकाय की सारी ऊर्जा जोड़ देंगे तो निकाय की पूरी ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी या आंतरिक ऊर्जा आ जाएगी। अब पदार्थ का सिद्धांत में ये सब पूरा निकाल के दिखाएंगे बेटा, कि जैसे एक परमाणु गैस है या द्विपरमाणुक है या बहुपरमाणुक है, सब में आंतरिक ऊर्जा अलग अलग होती है। एक परमाणु में गतिज ऊर्जा घूर्णन वाली 3 होती है, तो द्विपरमाणु में 5 घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, बहुपरमाणु में 6 घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है। अलग अलग टाइप के निकालेंगे। बस यहाँ इतने जानना है कि हम समझ गए कि हमारा उष्मागतिक निकाय के समस्त प्रकार की गतिज ऊर्जा और सभी प्रकार की स्थितिज ऊर्जा का शामिलात योग निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है ना बेटा? निकाय की कौन सी ऊर्जा कहलाती है? तो अब बच्चों यहाँ जो है उष्मागतिकी का प्रथम नियम बताने जा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से प्लीज सुनिएगा। ठीक है? हाँ, तो देखो बेटा, जैसे अगर कोई उष्मागतिक निकाय है, आपकी कल्पना है उष्मागतिक निकाय मतलब सिलेंडर में बंद गैस। अब अगर हम इसको नीचे से उष्मा दें, 100 कैलोरी उष्मा दें, तो जब उष्मा निकाय को मिलेगी तो ये उष्मा बेटा 2 जगह खर्च होती है। पहली तो उष्मा जैसे मिलेगी तो कुछ उष्मा निकाय की ये वाली ऊर्जा है, इस ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, ये ऊर्जा बढ़ेगी, निकाय का ताप गर्म होगा। आंतरिक ऊर्जा को यूं से लिखते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में बढ़ोतरी माने DU। 100 कैलोरी उष्मा दिन 10 कैलोरी उष्मा जो ना खर्च हो गए निकाय के ताप बढ़ावे में, इंटरनल एनर्जी के रूप में, निकाय के आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के रूप में DU हुआ। जो शेष बची उष्मा है, निकाय ताकत पा गया, मारेगा पिस्टन तो पिस्टन उड़ जाएगा ऊपर, माने निकाय कार्य करेगा। क्या करेगा बेटा? तो हमने निकाय को उष्मा दिया, निकाय ने इस उष्मा को क्या किया? पहले अपना ताप बढ़ाया और फिर उसके बाद कार्य किया। तो निकाय को दी गई उष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यय होती है, और इसी को उष्मागतिकी का प्रथम नियम कहते हैं। बात समझ में आई बेटा? तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। किसी निकाय को उष्मा दी जाने पर निकाय को दी गई उष्मा का कुछ भाग निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के रूप में, शेष भाग निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में खर्च होता है या व्यय होता है। तो DQ बराबर DU आंतरिक ऊर्जा वृद्धि प्लस PdV, W बराबर आप निकाल चुके हो PdV होता है। तो ये बच्चों इस चैप्टर में ये इतना लॉजिक समझ में आया बेटा। अब जैसा कि जो है हमारे बीच सुष्मिता जी हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा कि ये जो हमारे उष्मागतिक निकाय से संबंधित प्रक्रम हैं, ये कुल 4-5 प्रकार के हैं। उष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम, इधर ध्यान दीजिए जरा। उष्मागतिक निकाय
सभी लोग ध्यान दें कि विभिन्न प्रक्रम, नाम से परिभाषा तैयार हो जाएगी, फिजिक्स में जानते ही हो। तो 19 बेटा हमने क्या बोला बेटा, उष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम, उष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम। तो केवल परिभाषा देनी है और ये चैप्टर खत्म। चैप्टर बहुत छोटा है ना बेटा। क्यों छोटा है? क्योंकि इसका काफी पार्ट चला गया पदार्थ के अणुगति सिद्धांत में, ठीक है, अलग पार्ट में, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो जरा, विभिन्न उष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम। तो कई प्रक्रम है, ध्यान से देखो। समतापी प्रक्रम, केवल इनकी परिभाषा बतानी है। समतापी प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, अभी बेटा उन्हें हम स्टाइल बता देंगे, सब जान जाओगी। समदाबी प्रक्रम, विलगित निकाय, रुद्धोष्म प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। तो उष्मागतिक निकाय के कुल 6 प्रक्रम हैं। 6 प्रक्रम का 2 लाइन में परिभाषा है, बता दी, चैप्टर खत्म, नमस्ते हो जाए चैप्टर के। लेकिन बेटा 19 इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर का नाम पूछो हमसे क्या है। इस चैप्टर के बाद के चैप्टर का नाम है समतापी एवं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या नाम है? मतलब ये और ये दोनों मिला के अलग चैप्टर हो गया है। तो हम चाहें तो यही जब इसको और इसको समझाए तो डिटेल में समझाई जाए, तो फिर आगे वाला चैप्टर मैंने पढ़ाओ कर यही खत्म हो जाए, और चाहिए अलग से पढ़ाई, दोनों बात हो सकती है, ठीक है। तो क्लियर। तो उष्मागतिक निकाय के विभिन्न प्रक्रम में उष्मागतिक निकाय के कुल 6 प्रकार के प्रक्रम होते हैं। अब उष्मागतिक निकाय को दिमाग में फीड करो। कोई सिलेंडर है, उसमें बंद गैस उष्मागतिक निकाय है। उष्मा पाती है, निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, निकाय का ताप बढ़ता है, बची खुची उष्मा से निकाय ताकत लगा के कार्य करता है, यही होता है। अब सभी प्रक्रमों की परिभाषा की ट्रिक। समतापी प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम बेटा? ध्यान से सुनो बेटा, समतापी प्रक्रम और रुद्धोष्म प्रक्रम पे पूरा एक पाठ है पढ़ेगा है, एक बाद वाला ना, लेकिन भाई केवल परिभाषा बताए काम चलाई। तो देखा, समतापी प्रक्रम, नाम से परिभाषा बन गई। वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे, ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। परिभाषा हुई कि आगे बढ़ी, आगे वाला चैप्टर पढ़ाए, तुम्हें डिटेल बताए। कैसे डिटेल बताए तूने ऐसा सुन लिया। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। परिभाषा समझे और अंदर जाओ। अगर निकाय का ताप नहीं बढ़ रहा है, माने निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही है, माने निकाय अपने ऊपर उष्मा नहीं खर्च कर रहा है, निकाय को जितना उष्मा दे रहे हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो रही है, सीधे सीधे वो क्या कर रहा है, उस उष्मा से कार्य। माने बेटा ये फ्री का नौकर है। ये एक ऐसा नौकर है कि जिसको अपने लिए पैसा नहीं चाहिए, जितना हम काम दे या पैसा दे उतना केवल काम करते रहे, खुद पे खर्च ना चाहिए, खुद के जो ना पेट ना भरे का खुद का तनख्वाह ना चाहिए। ये बात तो है। तो 2 लाइन और बढ़ के जाए, कहा बढ़ के उन्हें सब बेटा। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। जब निकाय का ताप स्थिर बना, इसका मतलब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन, माने समतापी प्रक्रम के दौरान निकाय की आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि के रूप में उष्मा व्यय नहीं होती। समतापी प्रक्रम में निकाय को दी गई संपूर्ण उष्मा केवल और केवल कार्य के रूप में प्राप्त होती है। माने समतापी प्रक्रम के लिए dQ बराबर W, क्योंकि dU बराबर 0, तो dQ बराबर, इतना बात पता लग गया ना। और 2 लाइन बताइए। समतापी प्रक्रम में जैसे कि ऐसा चिल्ला रहे हैं कि यहाँ ताप स्थिर रहता है। हमारा उष्मागतिक निकाय 3 अक्षरों वाला है, PBT।
जब टी स्थिर हो गया तो इसका मतलब इसमें रिलेशन पी और बी के रूप में होगा, और पी और बी का रिलेशन आपको याद है बायल का नियम होता है। तो समतापी प्रक्रम बच्चों स्पष्ट है कि बायल के नियम का पालन करता है, अर्थात समतापी प्रक्रम में स्थिर ताप पर उष्मागतिक निकाय के निश्चित द्रव्यमान का आयतन V निकाय पर आरोपित दाब P के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। बायल का नियम जो पीछे पढ़ाए थे, V प्रोपोर्शनल स्थिर ताप पर किसी निकाय उष्मागतिक निकाय के आयतन का मान उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, या P बराबर K अपान P, या PV बराबर K, या P1 V1 बराबर P2 V2। तो ये किस प्रक्रम के लिए हुआ? इतना बात समझ में आई बेटा? बात समझ में आई? समतापी प्रक्रम धीरे धीरे होने वाला प्रक्रम है। समतापी प्रक्रम बहुत धीरे धीरे संपन्न होता है, इसलिए ताप में परिवर्तन नहीं हो पाता। इधर क्लियर? तो देखो समतापी प्रक्रम के बारे में कई सारी बातें बता दी कि नहीं? कई बता दी? बोलो हाथ में बता दी। अब उसके बाद कौन सा प्रक्रम बोर्ड पर लिखा है बेटा? वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का आयतन स्थिर बना रहे, निकाय के आयतन में परिवर्तन न प्राप्त हो, उसे समायतनिक प्रक्रम कहते हैं। पक्का? और अगर निकाय का आयतन नहीं बदलता है, माने dV 0 है, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य W जो कि PdV होता है, ये 0 आ जाएगा कि नहीं? तो इसका मतलब उष्मागतिकी के प्रथम नियम से dQ बराबर केवल du होगा, W 0 हो गया। तो अगर उष्मागतिक निकाय समायतनिक प्रक्रम में है, तो निकाय के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात निकाय द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा, अर्थात इस प्रकार के प्रक्रम में उष्मागतिक निकाय को जितना उष्मा देंगे उससे वो केवल अपना ताप बढ़ाएगा, कार्य हमारे समतापी प्रक्रम उल्टा है ना? सब खाए ले काम न करे, जितना देवे ढकेल ले। समझ में आया बेटा? हो गया समायतनिक प्रक्रम। और समायतनिक प्रक्रम इसका मतलब आप जान रहे हो, आयतन स्थिर है तो किस नियम का पालन करता होगा? दाब के नियम का, P और T में नियम होता होगा। ठीक है। समदाबी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का दाब स्थिर बना रहे, ऐसे प्रक्रम को समदाबी प्रक्रम कहते हैं। और देखो बेटा, समदाबी प्रक्रम में कोई चीज 0 नहीं हो पा रही है, तो समदाबी प्रक्रम में उष्मागतिक निकाय को दी गई संपूर्ण उष्मा निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में प्राप्त होगी, माने में सब कुछ होगी। विलगित निकाय एक ऐसा निकाय जिसे ना तो बाहर से उष्मा दी जा सके, ना उष्मा ली जा सके, ना ही जो कोई कार्य करे, उसी निकाय को विलगित निकाय कहते हैं। माने एक ऐसा निकाय जिसके लिए dQ बराबर 0, W बराबर 0, तो du बराबर भी 0, उसी निकाय को हम कौन सा निकाय कहते हैं? परिभाषा ही तो देनी है सब जगह। रुद्धोष्म प्रक्रम, कौन सा प्रक्रम बेटा? रुद्धोष्म, एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम मतलब रुद्ध हो उष्मा ऐसा प्रक्रम, मतलब एक ऐसा प्रक्रम जिसमें वातावरण से न तो निकाय को उष्मा दी जा सके, न ही निकाय से उष्मा वातावरण को जा सके, उसी प्रक्रम को रुद्धोष्म प्रक्रम कहा जाता है। फिर से आओ, एक ऐसा प्रक्रम जिसमें वातावरण और निकाय के मध्य किसी भी उष्मा का स्थानांतरण या उष्मा का प्रवाह ना हो सके, उसी प्रक्रम को हम रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। आजकल ठंडी में जो थर्मस आता है बेटा, पानी जिसमें डाल दो गर्म तो गर्म बना रहता है, गर्मियों में ऐसा थर्मस आता है पानी ठंडा डाल दो ठंडा बना रहता है। तो उनका मतलब है कि ये जो बर्तन हैं ये उष्मा के कुचालक पदार्थ के बने होते हैं, तो अंदर अगर गर्म पानी डाल दिए हो, पानी गर्म बना है क्योंकि अंदर से उष्मा बाहर नहीं जा पा रही है, बीच में जो है उष्मा का कुचालक मटेरियल है और ना बाहर से उष्मा अंदर आ रही है। तो ऐसा प्रक्रम कौन सा प्रक्रम होगा? माने रुद्धोष्म प्रक्रम में प्रयुक्त सिलेंडर कुचालक पदार्थ का उष्मा का होता होगा, और इस प्रकार के प्रक्रम में न तो उष्मा वातावरण से निकाय को मिल पाती है और ना ही निकाय से।
रुद्धोष प्रक्रम पायसन नियम का पालन करता है, आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा भी। और रुद्धोष प्रक्रम बहुत तेजी से होने वाली घटना है। क्या बेटा? इतनी तीव्र से घटना हो जाती है रुद्धोष प्रक्रम की कि समय नहीं मिलता उष्मा को आने जाने का। अचानक या तेजी से होने वाली घटना, जैसे टायर जो है अचानक फट जाए तो समय नहीं मिल पाएगा अंदर की वायु को बाहर आने जाने का। इतनी तेज उष्मा जो है सेम बनी रहेगी, फिक्स बनी रहेगी। ठीक, तो समतापी प्रक्रम धीरे धीरे होने वाली घटना है और रुद्धोष प्रक्रम अचानक या तेजी से होने वाली घटना है। समझ आया? परिभाषा क्लियर? हालांकि इस पर पूरा पाठ पढ़ना है। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय विभिन्न स्थितियों से गुजरता हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति पर पुनः आ जाए। जैसे भाई हमार जो ना है कोनो गैस गया है आयतन 10 है और दाब 5 है, कुछ देर बाद आयतन 15 हो गया, दाब 6 हो गया, फिर कुछ देर बाद आयतन 20 हो गया, दाब इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर कुछ देर बाद फिर आयतन 10 हो, दाब 5 हो गया, जो पहले आयतन दाब रहा वो फिर हो गया। तो विभिन्न स्थितियों से जब निकाय गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था पे फिर पहुंचाए तो ऐसे प्रक्रम को साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम कहा जाता है। तो जब उष्मागतिक निकाय में परिवर्तन विभिन्न होता रहे और निकाय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ प्रारंभिक स्थिति में पुनः पहुंच जाए तो ऐसे प्रक्रम को आप देख रहे हो बेटा, हमने परिभाषा ही बता दी है। एक बार फिर हो जाए। समतापी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे, ऐसे प्रक्रम को समतापी प्रक्रम में जब निकाय का ताप स्थिर बना है माने निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती, DU 0 है, इसलिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से DQ बराबर W माने समतापी प्रक्रम में उष्मागतिक निकाय को दी गई संपूर्ण उष्मा निकाय द्वारा किए गए कार्य के रूप में प्राप्त होती है। समतापी प्रक्रम में ताप स्थिर है, इसलिए उष्मागतिक निकाय दाब और आयतन पर डिपेंड करता है, अर्थात समतापी प्रक्रम बायल के नियम का पालन करता है। समतापी प्रक्रम धीरे धीरे होने वाली अभिक्रिया है। समतापी प्रक्रम में स्थिर ताप पर निकाय के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो P बराबर K/P, P बराबर K या P1V1 बराबर। समायतनी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय का आयतन स्थिर बना रहे। समायतनी प्रक्रम कहलाता है जब आयतन स्थिर है तो आयतन में परिवर्तन 0, तो निकाय द्वारा किया गया कार्य 0। तो समायतनी प्रक्रम में निकाय द्वारा को दी गई संपूर्ण उष्मा निकाय के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के रूप में प्राप्त होती है, निकाय कोई कार्य। समदाबी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय को दी गई संपूर्ण उष्मा निकाय के जो है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और कार्य के रूप में प्राप्त हो, निकाय का संपूर्ण परिवर्तन के दौरान दाब स्थिर बना रहे, चार्ल्स के नियम का पालन हो। यहाँ विलगित निकाय मतलब एक ऐसा निकाय जिसको ना तो उष्मा दी जा सके ना जो कार्य करे, जिसके लिए DQ 0, W 0, तो DU भी 0। परिभाषा ही बतानी बेटा। वह प्रक्रम जिसमें जो है वातावरण और निकाय के मध्य उष्मा का आदान प्रदान न हो सके रुद्धोष प्रक्रम कहलाता है। इस प्रक्रम में मंद सिलेंडर जो है कुचालक पदार्थ का बना होता है, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, Q 0 होता है, DU + PdV बराबर 0। और ये बहुत तेज होने वाली घटना है जो किस नियम का पालन करती है? पायसन। एक ऐसा प्रक्रम जिसमें संपूर्ण परिवर्तन के दौरान निकाय विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता हुआ प्रारंभिक अवस्था को पुनः पा जाए, उसी प्रक्रम को हम